देखिए, मंगल का जो नाम है उससे ही प्रतीत होता है कि ये मंगल करने वाला ग्रह है। देखिए, ये एक पक्षीय बात है, ये हमारा एक एंगल है। अगर हम दूसरे छोर में खड़े होकर देखते हैं तो वो मंगल कितना अमंगल करने की क्षमता रखता है, उसके अनेकों उदाहरण हमारे पास पड़े। कल ही जस्ट मेरे पास एक कुंडली रात्रि में रांची झारखंड से जो है आई, और जब उस कुंडली का मैंने विश्लेषण किया तो मैंने उसमें पाया कि सबसे ज्यादा अगर उनका कोई खराब ग्रह है कुंडली के अंदर तो मंगल था। हालांकि मैंने पहले भी कह दिया, सन मंगलम करोति मंगल, ये मंगल करने वाला ग्रह है। लेकिन यह मंगल कहां कहां अमंगल कर सकता है, खासकर मैरिड लाइफ के अंदर भूचाल खड़ा कर देता है मंगल। तलाक में जितने भी किस्से हमारे पास हम देखते हैं, जितनी भी कुंडलियां आती हैं, उन कुंडलियों में हम बात करें तो तलाक के पीछे जितने भी ग्रह सबसे ज्यादा निकल कर आते हैं वो मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह आते हैं। हालांकि सूर्य का भी इसमें काफी बड़ा रोल होता है संबंध विच्छेद करने में। क्रूर ग्रह है लेकिन वो फिर भी रक्षा भी करता है। लेकिन राहु केतु जैसे ग्रह सिर्फ भ्रम फैला करके वह हर संबंधों को खत्म कर देते हैं। ऐसे समय में उपायों की भी मैं बात करूंगा। एक्सीडेंट में जितना मंगल का प्रभाव देखा जाता है, जितना शनि का प्रभाव देखा जाता है, जितना राहु का प्रभाव देखा जाता है, आप इसको कई बार आप अनेक कुंडलियों पर इसको घटित कर सकते हैं। ये एपिसोड उनके लिए भी है जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और या फिर आप इसमें रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, आप इसको समझ रहे हैं इन बातों को। मैं सूत्र जो आप बता रहा हूं आज आपको, और उपाय भी आपको इसके बहुत अद्भुत उपाय भी आज बताने वाला हूं। निवेदन भी रहेगा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारे साथ आपको ऐसे ही कार्यक्रम मिलते हैं। तो मैं भौम ग्रह की बात कर रहा हूं, उसकी महादशा, अंतरदशा, कब कब किनके संयोग में कंसकन होगा तो कैसे उसका फल प्रभाव रहेगा, कैसे अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है, कैसे शुभ प्रभाव में आप इसको इसका प्रभाव जो है शुभ प्रभाव में ले सकते हैं। देखिए, मंगल जितने भी लोग आप आईएएस पीसीएस देखें, आर्मी का जो चैप्टर हुआ, या फिर आप ये मान लीजिए कि प्रशासनिक सेवाओं में जो सेवाएं दे रहे हैं, उनकी कुंडली में मंगल का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि साहस, ऊर्जा, अदम्य साहस का एक ग्रह, यह पराक्रम का ग्रह है। प्रॉपर्टी का जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जिनका बिजनेस है, वो सब मंगल के इर्द गिर्द में आता है। इसलिए उनका मंगल शुभ होना परम आवश्यक है। मंगल शुभ है तभी उनका ये काम चल रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में खटपट हो रही है तो भी मंगल को देखिए। सबसे पहले मंगल को चेक कीजिए, कहीं मंगल से तो मंगल नहीं हो रहा है। तो मैं कल जिन कुंडली की मैं बात कर रहा था, रांची की जो कुंडली मैं देख रहा था, उसमें सबसे अशुभ ग्रह लग्नेश और अष्टमेश बनकर के वह मंगल अष्ट स्थिति में था। और वही मंगल जो है उनके जीवन में कई प्रकार की विषम परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहा था। बचपन से ही हेल्थ इश्यूज बने रहे, क्योंकि लग्नेश था, अष्टमेश भी था, और प्रतिकूल प्रभावों को उस दंश को झेल रहे थे। भविष्य की कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने हमें बताई। उनके पीछे का जो था चैप्टर भूतकाल का, उन्होंने हमें बताया कि बचपन की स्थितियां ये रही, उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं जो है आगे चलकर घटी, और उस मंगल के प्रभाव से जहां वो स्वास्थ्य से भी जो है थोड़ा अपने आप को असहज और असमर्थ महसूस करने लगे। लेकिन अचानक से उनके जीवन में जब राहु का जो है महादशा चली तो उनके जीवन में कुछ ऐसा संयोग बना कि वो किसी के साथ संबंधों में बनकर रहने लगे। और अचानक फिर राहु खत्म होकर के जब बृहस्पति आया तो उनकी बुद्धि अचानक घूमी और वो धर्म और अध्यात्म की ओर उनका मन हुआ, वहां उनका ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद संयोग देखिए, उन्होंने जो है ये प्रशासनिक सेवा में जाने का अपना निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आया, और बृहस्पति ही उनका शुभ ग्रह था जो उनको मोड़ के ले गया।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है वो आप इस रूप में देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो मंगल जीवन में कैसे अमंगलता लाएगा अगर वो नीच का है। अगर वो राहु के साथ है तो यहाँ पर खासकर अंगारक जैसे योग जो से कुंडली में बहुत सारे बनते हैं, आपने देखा होगा, उनका जो फल है, उनका रिजल्ट है, वो भी बड़ा भयानक और गंभीर होता है। या दशाओं में मान लो मंगल के साथ राहु चल करके आ रहा है, उस समय एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? केवल वाहन से दुर्घटना नहीं है, वो आपके रिलेशन में खटपट हो सकता है, वहां पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। किसी अपने करीबी व्यक्ति आपके जो आपके साथ आपके दोस्त थे या आपके करीबी थे, उनसे आपका बिछोह हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना, ये सब भी तो एक जीवन के एक्सीडेंट ही है। दाम्पत्य जीवन में खलबली मच जाना, वहां पर रिश्तों में कड़वाहट आ जाना, तलाक की स्थितियां उत्पन्न हो जाना, ये सब भी तो जीवन के एक्सीडेंट है। तो मंगल इस प्रकार की सिचुएशन बनाता है, खासकर जब कर्क राशि का मंगल हो, क्योंकि मकर में तो उच्च के हो जाते हो, और खासकर जैसे कि राहु के साथ में मैंने आपको बताया, केतु के साथ में आपको मैंने बताया, तो इस प्रकार की स्थितियों को मंगल वहां पे बनाता है। मंगल का यहां पर जो फल लिखा हुआ है उसकी दशा आने पर देखिए, मंगल जो विंशोत्तरी महादशा के अंदर मंगल का पाराशरीय शास्त्र में जो उसका बताया है, का परमोच्चे गते भौमे सोचे मूल त्रिकोणे स्वर्क्षे केंद्र त्रिकोणे व लाभे व धनागमे। अगर यह उच्च है, परमोच्च है, मूल त्रिकोण में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, धन एकादश भाव में है, तो यह मंगल आपके लिए शुभ होगा, लाभकारी होगा, राज्य भाव का होगा, भूमि भवन आदि को देने वाला होगा, राजनीतिक पद और उच्च पद और कद दोनों को प्राप्त कराने वाला होगा मंगल। ऐसे में प्रॉपर्टी का आपको बहुत अच्छा विदेश जाने के संयोग आपके बन सकते हैं जब ऐसी मंगल की दशा आएंगे, और मित्र और बंधु बांधवों के साथ में उनका संयोग बनने का अवसर आएगा। इस प्रकार से शुभ मंगल का परिणाम देखा जा सकता है। वो आपको विदेश यात्राएं, बंधु बांधवों के साथ मिलन, संयोग, ये सब देगा। लेकिन वहीं अगर विपरीत मंगल है तो इसमें जो है पाराशरीय सूत्र कहता है कि नीच का मंगल जो है, नीचादिषु दुखेषु भौमेः शुभ विवर्जितः पाप युक्ते पाप दृष्टेशा सा दशा नष्टदायिका। मैं भी पूर्व में आपको समझा रहा था स्टार्टिंग में, अगर मंगल प्रतिकूल है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में भूचाल लाने का काम करेगा, दुर्घटना जनित योग बनाने का काम करेगा, प्रतिकूल अवस्थाओं को पैदा करने का काम करेगा। और ऐसे में देखिए, मानसागरी ने भी यहां पर कहा, शस्त्राभिघात निर्देश पीड़ा चौर्यास्य हानि रोग धनस्य हानि। अगर वह प्रतिकूल हैं तो शस्त्र का घात यानी चोट फटांग लगने का डर, राजा के प्रति व्यक्ति जो है प्रतिकूल जो वातावरण है उसको बना सकता है, उससे उसको मुकदमा किया जा सकता है, राजा के द्वारा दंडित हो सकता है, चोरों का भय रह सकता है, धन हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, और किसी भी प्रकार से धन के नाश का ये कारण बन सकता है, और दैन्य स्थितियां यानी दारिद्र्य जैसी स्थितियों को भी वह व्यक्ति उस दशा में भोग सकता है। उपाय क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, मंगल के लिए जो फ्री के उपाय हैं, आप गुड़ दान कर सकते हैं, और बछड़े जो लाल बछड़ा हो, कोई बैल हो, उसको अगर ये गुड़ खिलाएं तो बहुत अच्छा है। आप गेहूं का दान किसी को कर सकते हैं, तुला दान अगर उस स्थिति में करें और उसमें गेहूं को ज्यादा इंक्लूड करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तुला दान के लिए मैंने अलग से आपको जानकारी दी है कि कैसे तुला दान में इन सब चीजों को रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और मंगल के वैदिक जप, वैदिक शांति को आप कराएं ताकि इसका अच्छा प्रभाव आपको मिले। और ताम्र आदि का दान, तांबे के पत्ते का दान, लाल वस्त्रों का दान, इसको आप करना चाहिए। और भगवान हनुमान जी महाराज की उपासना नियमित रूप से आप करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का करें, सुंदर कांड करें, जो बनता है जैसे बनता है उसको करें, और उसके दुष्प्रभाव से आप बचें। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र बहुत अच्छा उपाय हो सकता है इसके लिए। मैंने इसको विधि विधान के साथ में कैसे पढ़ें विद लिरिक्स आपके लिए जिसकी अलग से वीडियो बनाई, तो आप उसको कर सकते हैं। मंगल यंत्र की स्थापना करें और इसको पाठ शुरू करें, तो इसके अच्छे सुखद परिणाम आप अपने जीवन में ले सकते हैं।